गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो, आज हम बहुत दिनों के बाद अपना सेक्शन कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब अपना लेक्चर फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम पढ़ा रहे हैं आइसोमेरिज्म। बहुत बच्चे को आइसोमेरिज्म में बहुत प्रॉब्लम है। होता क्या है कि आइसोमेरिज्म ये थोड़ा टेक्निकल टर्म है, थोड़ा सा इसमें टिपिकल बातें हैं जो बच्चों को समझ में नहीं आती। आओ शुरू करते हैं, देखते हैं आइसोमेरिज्म क्या। देखते हैं बेटा आइसोमेरिज्म। देखो इधर एक टर्म होता है आइसोमेरिज्म। क्या होता है आइसोमेरिज्म? ध्यान से सुनो। जैसे हम दो मॉलिक्यूल कंसीडर करें, आइसोमेरिज्म। दो मॉलिक्यूल कंसीडर करें, फर्स्ट मॉलिक्यूल क्या कंसीडर करें? फर्स्ट मॉलिक्यूल हम कंसीडर करते हैं, जैसे मान लो हमने इस एक फार्मूला बनाया। क्या बनाया? CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये एक फार्मूला बनाया, ठीक है। और एक और फार्मूला बना रहे हैं HC डबल बॉन्ड OCH3। जरा कल्पना करो, ये दोनों मॉलिक्यूल में क्या अंतर है? जरा देखो तो ध्यान से, ये दोनों मॉलिक्यूल में क्या फ़र्क है? बेसिक फ़र्क। दोनों का यदि हम मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखें तो क्या लिखेंगे? कार्बन कितने हैं बेटा? 2। हाइड्रोजन कितने हैं? 4 है क्या? ऑक्सीजन कितने हैं? 2। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो बेटा क्या है? सेम है। मगर फ़र्क है दोनों मॉलिक्यूल में। हाँ, ये जो फार्मूला है, ये जो फार्मूला आपने लिखा है, इसको स्ट्रक्चरल फार्मूला कहते हैं। क्यों? मॉलिक्यूलर फार्मूला बताता है कि कितने एटम हैं, कौन कौन एटम है और कितनी संख्या में है, जबकि स्ट्रक्चरल फार्मूला एक एडिशनल बात बताता है। और कौन सा? ये भी बता रहा है कि कौन कौन एटम है, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये भी बता रहा है। कितनी संख्या में है ये भी बता रहा है। देखो 2 की संख्या में है, ठीक है। ऑक्सीजन भी 2 की संख्या में है, हाइड्रोजन 4 की संख्या में है। मगर ये क्या बता रहा है? ये भी बता रहा है कि कौन किसके साथ कनेक्ट है। जैसे यहाँ देखो, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन कनेक्ट है और 1 कार्बन कनेक्ट है। ये ऑक्सीजन 2 कार्बन, ये ऑक्सीजन 1 कार्बन से कनेक्ट है डबल बॉन्ड से। तो ये ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होता है। कौन सा? स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला इसका ये है, इसका ये आ रहा है समझ में? जरा पहचानो तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप क्या है। हाँ जी, आपने सही पहचाना। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कार्बोऑक्जेलिक एसिड है। कौन है? कार्बोऑक्जेलिक एसिड है क्या? जबकि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या है बेटा? जी हाँ, आपने सही पहचाना। क्या पहचाना? यहाँ कौन है? यहाँ कौन है? क्या बोलेंगे इसको? ईस्टर। क्या बोलेंगे बेटा? ईस्टर। जरा इस कंपाउंड का नाम लिखो, जरा इस कंपाउंड का नाम लिखो। क्या लिखोगे? मेन चेन में 2 कार्बन, तो क्या लिखोगे? इथेन 1 ओइक एसिड, यही नाम लिखोगे ना। और ई को कट कर दोगे और इसका नाम क्या लिखते हो? इसका नाम लिखोगे, सबसे पहले इसका नाम क्या बताए थे, क्या सिखाए थे? मिथाइल, एक ही कार्बन है, तो क्या नाम लिखोगे? इथेन 108, यही लिखोगे ना बेटा, 108। क्या ये दोनों का नाम सेम आया? नहीं आया, नहीं ना आया। मिथाइल, मिथाइल, क्या ये दोनों का नाम सेम आया? नहीं आया। क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया क्योंकि इन दोनों का स्ट्रक्चर क्या है? डिफरेंट। तो वैसा इन दोनों का स्ट्रक्चर क्या है? डिफरेंट। तो वैसा मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम मगर प्रॉपर्टी डिफरेंट हो, क्योंकि ये एसिड है और ये एस्टर है, तो दोनों की प्रॉपर्टी क्या होती है? अलग अलग होती है, ठीक है। ये सिरका में यूज होता है बेटा, ये साबुन में यूज होता है। एस्टर क्या होता है? साबुन, ठीक है। तो हम बोलेंगे मॉलिक्यूल्स विथ, क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट, क्या बोलेंगे बेटा? डिफरेंट प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड, इसी को क्या कहा जाएगा? आर कॉल्ड आइसोमर्स। क्या कहेंगे बेटा? आइसोमर्स। एंड फेनोमेना इज कॉल्ड, और इसी फेनोमेना को क्या कहोगे? फेनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। क्या कहोगे बेटा? आइसोमेरिज्म। सिंपल सा बात, ठीक है। अब ये जो आइसोमेरिज्म है बेटे, इसको 2 भाग में लोग बांट देते हैं। आइसोमर्स को 2 भाग में लोग क्लासिफाई करके पढ़ते हैं। पहले को कहते हैं लोग, पहले को कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर। क्या बोलते हैं बेटा? स्ट्रक्चरल आइसोमर, ठीक है। और दूसरे को कहते हैं स्टीरियो आइसोमर। क्या बोलते हैं? स्टीरियो आइसोमर। पहले को क्या बोले?
स्ट्रक्चरल आइसोमर, और दूसरे को क्या बोले, स्टीरियो आइसोमर। ठीक है, आओ इधर जरा, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर देखते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर देखते हैं बेटा, ध्यान से सुनो। स्ट्रक्चरल आइसोमर ये भी थे, यहां जो बनाए थे ना यही थे स्ट्रक्चरल आइसो, ये तो फंक्शनल आइसोमर थे, सॉरी ये कौन सा आइसोमर थे, फंक्शनल आइसोमर थे। आगे सीखते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर कौन है, उसी का एक फंक्शनल स्ट्रक्चरल आइसोमर का एक टाइप होता है, ये भी स्ट्रक्चरल आइसोमर ही कहे जाएंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर की बात करें तो वो आइसोमर, जैसे मान लो हमने क्या बनाया, C4H10 बनाया, क्या बनाया बेटा, C4H10। कैसे बनाओगे बताओ, CH3 CH2 CH2 CH3, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग, इस मॉलिक्यूलर फार्मूला के कॉरस्पॉन्डिंग ये स्ट्रक्चर बना सकते हैं, स्ट्रक्चर फार्मूला। और एक और स्ट्रक्चर फार्मूला बनाते हैं, देखो CH3 CH CH3 CH3, जरा कार्बन गिनो तो 1 2 3 4, हाइड्रोजन गिनो 3 2 5 3 2 5, मतलब 5 5 10 हो गए। यहाँ भी गिनो 3 3 6 3 9 1 10, हाइड्रोजन कार्बन 4। तो ये दोनों का स्ट्रक्चर अलग है ना, नाम भी अलग होगा, स्ट्रक्चर यदि अलग होगा तो नाम भी अलग होगा ना। कहने का क्या मतलब, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, मगर यदि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो तो उसको क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो हम यहाँ डेफिनेशन क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूल्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट, क्या बेटा, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला आर कॉल्ड क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर। आ गया समझ में। तो कहोगे इनका स्ट्रक्चर में डिफरेंट है तो क्या प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगा, बिल्कुल होगा। नाम भी डिफरेंट होगा, बिल्कुल होगा। जरा नाम देखो तो बेटा, इसका नाम क्या लिखोगे, ब्यूटेन, और इसका नाम क्या लिखोगे, 2 मिथाइल, याद है 2 मिथाइल प्रोपेन, यही ना नाम लिखोगे, प्रोपेन। तो समझ में आ गया। तो नाम भी अलग, प्रॉपर्टी भी अलग, जो फार्मूला में हो जाए उसी को क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। क्लियर हो गया, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। जरा यहाँ देखो, आगे आओ, जरा आगे देखते हैं। ये स्टीरियो आइसोमर क्या है, स्टीरियो आइसोमर वो आइसोमर है, स्टीरियो आइसोमर देखो, स्टीरियो आइसोमर यदि हम स्टीरियो आइसोमर की बात करें तो हम बोल सकते हैं कि जैसे हम एक मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाए बेटा, क्या बना सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, C2H2Cl2। मान लो हमने ये फार्मूला ले लिया, क्या ले लिया, C2H2Cl2। जरा यहाँ देखो, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, हम स्ट्रक्चर फार्मूला CH डबल बॉन्ड CCl, एक ये बना सकते हैं। एक और बनाता हूँ, देखो CClH डबल बॉन्ड C, क्या लिखोगे बेटा, H और Cl। एक और बनाता हूँ, C डबल बॉन्ड C Cl H और H। ये A मॉलिक्यूल बनाया, ये B मॉलिक्यूल, ये C मॉलिक्यूल। जरा इसका फार्मूला लिखो तो, स्ट्रक्चर फार्मूला। ये तो हमने पूरा स्पेस में अरेंज करके बना दिया। इसका फार्मूला देखो क्या लिखा हुआ है, कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 2, और इस कार्बन के साथ क्या क्लोरीन है, 2। तो इसको ऐसे लिख दें शॉर्ट फॉर्म में, देखो CH2 डबल बॉन्ड CCl2 लिख दें, लिख सकते हैं। इसका नाम बोलो, कितना कार्बन हो गया, 2 कार्बन। क्या नाम लिखोगे, 1,1,1,1 डाइक्लोरो, 2 कार्बन है, ईथ 1 इन, याद आया, ऐसे नाम लिखते हैं। इसका नाम क्या लिखोगे बोलो, इसका नाम यहां से करोगे 1 2 करोगे, क्या नाम लिखोगे, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखो, पहले शॉर्ट फॉर्म में लिखो, क्या लिखोगे, CH डबल बॉन्ड CH देखो एक C के साथ एक H और एक Cl, एक C के साथ एक H और एक Cl। इसका नाम क्या लिखोगे, 1 और 2, क्या नाम लिखने वाले हो बोलो जल्दी, 1 2 डाई क्लोरो ईथ 1 इन, यही ना नाम लिखने वाले हो। इसका नाम बोलो 1 2, इसका पहले शॉर्ट फॉर्म लिखो, क्या लिखोगे, फिर से CHCl डबल बॉन्ड CHCl, यही लिखोगे। देखो C के साथ एक H, C के साथ एक H, C के साथ एक H और एक Cl, C के साथ एक H और एक Cl। आ गया समझ में।
जरा यहाँ देखो, क्या नाम लिखोगे इसका भी? 1,2, क्या नाम लिखने वाले हो? 1,2 डाइक्लोरो इथोनिन, यही नाम लिखोगे ना? 1,2 डाइक्लोरो इथोनिन, यही नाम लिखोगे। जरा ध्यान से सुनो, तो ये दोनों का नाम सेम हो गया। तो हम पूछें ए और बी मॉलिक्यूल में क्या संबंध है, तो तुम बताओ। इसका नाम अलग, इसका नाम अलग। यदि नाम अलग है तो कौन सा आइसोमर हो गया? स्ट्रक्चरल। कौन सा आइसोमर हो गया? स्ट्रक्चरल। तो ए और बी कौन सा आइसोमर है? स्ट्रक्चरल आइसोमर। समझ में आया? बी और सी कौन सा आइसोमर है? सॉरी, ए और सी कौन सा आइसोमर है? ए और सी का भी दोनों का नाम अलग है, तो कौन सा आइसोमर हो गया? स्ट्रक्चरल आइसोमर। और बी और सी कौन सा आइसोमर है? जरा ध्यान से देखो, बी और सी कौन सा आइसोमर है? दोनों का क्या है बेटा? नाम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो यही है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है, नाम भी सेम है। आ रहा है? तो अंतर कहाँ है? अंतर है यहाँ पे। देखो, यहां पर दोनों क्लोरीन अपोजिट रखे हुए हैं, जबकि यहां पर दोनों क्लोरीन क्या है? एक साथ रखे हुए हैं। मतलब यहां पर दोनों क्लोरीन एक साइड हैं, जबकि यहां पर अपोजिट साइड है, तो डिस्टेंस अलग अलग है। क्या है बेटा? डिस्टेंस अलग अलग। तो बी और सी, चूंकि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बी और सी का, देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम है। स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम होने के वजह से नाम भी सेम है, नाम भी सेम है। तो ऐसे मॉलिक्यूल को कहते हैं स्टीरियो आइसोमर। ये स्टीरियो आइसोमर है। तो क्या डेफिनेशन लिखे स्टीरियो आइसोमर का? वो मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला दोनों सेम हो, मगर स्पेस में ओरिएंटेशन क्या हो? डिफरेंट हो, उसी को क्या कहते हैं? स्टीरियो आइसोमर। तो हम बोलेंगे मॉलिक्यूल विथ same molecular formula and structural formula, but different orientation of atoms in 3D space, यदि 3D स्पेस में एटम्स का अरेंजमेंट अलग हो जाए तो इसको क्या कहा जाता है बेटे? स्टीरियो आइसोमर्स। आ गया समझ में? जरा यहाँ देखो, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमर। तो बाद में बेटा, पहले स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हम देखते हैं। टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर, क्या देखते हैं? टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। मेरी बात सुनो, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को बहुत टाइप में बांटा गया है। जैसे जो पहला बांटा जाता है बेटे, उसको चेन आइसोमर कहते हैं। क्या कहते हैं? चेन आइसोमर। चेन आइसोमर कौन होगा? सबसे पहला कंडीशन जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? सेम। यदि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं हुआ तो आइसोमर ही नहीं है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। दूसरा फंक्शनल ग्रुप जो लगे हों, जो भी फंक्शनल ग्रुप लगे हों, ये भी क्या होने चाहिए? सेम। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप में कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए। तो चेंज कहाँ होगा? मेन चेन जो कार्बन लेंथ होगा, मेन चेन कार्बन लेंथ क्या होगा बेटा? कार्बन लेंथ यही डिफरेंट होगा। मतलब जो आप चेन सेलेक्ट करोगे ना, वही चेन अलग होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो हमने अभी लिया C4H10, यह मॉलिक्यूलर फार्मूला ले लिया। ठीक है, या हम एक और दूसरा ले लेते हैं। चलो हम ले लेते हैं C5H10O। क्या ले लेते हैं? C5H10O। जरा इसके कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर बनाओ। CH3 CH2 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 CH2OH। 1 2 3 4 5, एक OH गिन लो। 3 2 5। ठीक है, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 3 2 5, 5 2 7, 7 2 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 1 12। तो यहाँ 12 कर लो, 12 ऑक्सीजन। ठीक है, आ गया। तो C5H12O, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये एक स्ट्रक्चर हो गया। एक और स्ट्रक्चर बना लो, CH3 CH2 CH। क्या करोगे बेटा? CH यहाँ लगा दो, CH3 यहाँ क्या लगा दो? OH, सॉरी यहाँ लगा दो CH3।
देखो आ गया समझ में, क्लियर हुआ। यहाँ देखो मेन चेन अब कार्बन लेंथ कितने का हो गया, 1 2 3 4 कार्बन का। मेन चेन कार्बन लेंथ 4 कार्बन का हो गया और पहले कितने कार्बन का था, 5 कार्बन का। तो इसका नाम क्या लिख रहे थे बता सकते हो, इसका नाम आप लिखते प्रोपेन 1 ओल, प्रोपेन 1 ओल, और ई को कट करते और इसका नाम क्या लिखते 2 मिथाइल। याद आया क्या, हाँ जी, यहां से नंबरिंग करोगे, डॉन है, कमा नंबर था इसका 10वां 11वां, सॉरी ऑक्सीजन का कितना होता है 11वां, 1 2 3 और क्या हो गया बेटा 4, तो 1 2 3 4, 2 पर क्या हो गया 2 मिथाइल। कितने कार्बन का चयन हुआ 4, तो क्या लिखोगे बेटा ब्यूट एन 1 ओल, और ई को क्या कर देंगे बेटा कट, ब्यूटेन 1 ओल। समझ में आ गया, ब्यूटेन 1 ओल, क्लियर हो गया। तो यही नाम है, ध्यान से देखो, तो ये दोनों में मेन चेन कार्बन लेंथ क्या है, अलग है। इसमें 4 कार्बन का चेन है जबकि ऊपर वाले में 5 कार्बन का चेन है। तो ऐसा आइसोमर कौन सा आइसोमर कहलाता है, चेन। जरा और देखो, यहां देखो बेटे, जरा यहां देखो, यहां पर बनाते हैं, देखो ज्यादा समझ में आएगा। यहां पर यदि हम बनाएं, देखो इधर 1 सेकंड का काम है, सीख जाओगे। जैसे मान लो हमने ये लिया, बताओ ये कौन सा है, कौन सा आइसोमर है, सिंपल सा बात है, कौन सा आइसोमर है, चेन आइसोमर है, क्योंकि इसमें 6 कार्बन का चेन है, इसमें 5 कार्बन का चेन और एक ब्रांच है। आ रहा है समझ में, जोड़ लो। हाइड्रोजन कार्बन कितने होंगे, कार्बन 6, हाइड्रोजन कितने होंगे, देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 1 12, ऑक्सीजन 1। यहां भी देखो कार्बन 1 2 3 4 5 1 6, हाइड्रोजन कितने हो गए, देखो 1 3 2 हो गए ना, 2 2 4 2 6 2 8, सॉरी 2 2 4 2 6 1 7 7 3 10 10 1 11 11 1 12 और 1 ऑक्सीजन। आ गया समझ में। तो ये दोनों कौन से आइसोमर हैं, चेन, क्योंकि मेन चेन कार्बन लेंथ क्या हो जाएगा डिफरेंट। अगला जो होता है बेटे उसको कहते हैं पोजिशनल आइसोमर। क्या कहते हैं, पोजिशनल आइसोमर, पोजिशनल आइसोमर। तो पहला क्या हो गया चेन आइसोमर और दूसरा क्या हो गया पोजिशनल आइसोमर। ध्यान से सुनो, इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है सेम, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला यदि सेम ना हो तो आइसोमर कहना ही बेकार है, आइसोमर तो होगा ही नहीं किसी कीमत पर, ठीक है। स्ट्रक्चरल फार्मूला भी क्या होगा, सॉरी फंक्शनल ग्रुप भी क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप भी क्या होगा बेटा सेम। और मेन चेन कार्बन लेंथ भी क्या होगा, मेन चेन जो कार्बन का लेंथ सेलेक्ट करोगे कार्बन लेंथ भी क्या हो जाएगा, ये भी सेम हो जाएगा। तो कहोगे डिफरेंट क्या होगा, हाँ डिफरेंट होगा, डिफरेंट होगा पोजीशन ऑफ, डिफरेंट पोजीशन ऑफ, डिफरेंट पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट एंड फंक्शनल ग्रुप, इन सभी का पोजीशन क्या हो जाएगा डिफरेंट हो जाएगा। तो इसको कौन सा आइसोमर कहा जाएगा, बोलो कौन सा आइसोमर कहा जाएगा, पोजिशनल आइसोमर। जैसे रुको हम समझाते हैं, यहां देखो जैसे वही फार्मूला हमने लिया था C4H12O, ये फार्मूला लिया था, क्या स्ट्रक्चर बनाया था CH3 CH2 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 CH2OH। इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक और स्ट्रक्चर बना रहे, देखो CH3 CH2 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 CH3 और यहां से हाइड्रोजन हटा के OH लगा दिया। आ गया समझ में। तो देखो पहले नाम क्या लिखते 1 2 3 4 5, तो प्रोपेन पेंटेन 1 ओल, और यहां क्या लिखते 1 2, यही ना लिखते, नाम लिखते पेंटेन, यहां प्रोपेन लिखा गया है बेटा, सही करना इसको, ये पेंटेन है, पेंटेन, ठीक है, पेंटेन 2 ओल क्या लिखाएगा और ई कट जाएगा, यहां भी कट जाएगा। आ गया समझ में। तो देखो यहां भी मेन चेन में कार्बन लेंथ कितना है, मेन चेन में कार्बन लेंथ 5 ही है, और यहां भी मेन चेन में कार्बन लेंथ क्या है 5 है। तो ऐसा यदि हो तो इसको कौन सा आइसोमर कहते हैं बेटा, कौन सा आइसोमर, पोजिशनल आइसोमर। कौन सा आइसोमर, पोजिशनल। कौन सा आइसोमर, पोजिशनल। जैसे ये देखो, और देखो जैसे मान लो हमने एक स्ट्रक्चर बनाया ऐसा,
बताओ ये दोनों कैसा आइसोमर है? सिंपल सा बात है, पोजिशनल। मेन चेन में अभी भी कार्बन कितने हैं? 6। एक ब्रांच है जो कि 2 नंबर पर था, अब ब्रांच कितने पे आ गया? 3 पर। तो ये दोनों कैसे हैं? पोजिशनल। कैसा है बेटा? पोजिशनल। ठीक है। अब हम एक ट्रिक दे रहे हैं जिससे आप आसानी से बता सकते हो कि कौन पोजिशनल है और कौन चेन है। कैसे? तो आप सबसे पहले एक नंबर निकाल लेना बेटे, XY नंबर। कौन सा नंबर? X। जहां X किसको रिप्रेजेंट करेगा? मेन चेन कार्बन को, मेन चेन कार्बन को। और Y किसको रिप्रेजेंट करेगा? Y रिप्रेजेंट करेगा सब्स्टिट्यूएंट, जो सब्स्टिट्यूएंट लगा होगा, जो ब्रांच लगा होगा, स्टार्टिंग विथ किससे? स्टार्टिंग विथ कार्बन के साथ, जो कार्बन से लगा होगा, सब्स्टिट्यूएंट स्टार्टिंग विथ कार्बन। ठीक है। यदि XY का नंबर सेम आ जाए, दोनों मॉलिक्यूल का सेम आ जाए, तो इसको कहना पोजिशनल। क्या कह देना? पोजिशनल। और ये यदि डिफरेंट आ जाए तो कह देना बाबू सिंपली चेन। मगर एक बात का ख्याल रखना, XY नंबर यदि कभी कभी सेम भी आ जाए तो नाम भी एक बार चेक कर लेना। यदि नाम सेम आ गया तो समझना वो पोजिशनल नहीं है, वो क्या है? वो है आइडेंटिकल। क्या है बेटा? आइडेंटिकल। जैसे मान लो हम इसी मॉलिक्यूल का ये स्ट्रक्चर बना देते, ध्यान से सुनो, इस तरह का स्ट्रक्चर बना देते, तो तुमको लगता कि ये पोजिशनल है। नहीं बेटा, ये पोजिशनल नहीं है, ये दोनों मॉलिक्यूल आइडेंटिकल है, बस इसको घुमा के रख दिए हैं। हाँ, ये इसका पोजिशनल आइसोमर है क्योंकि इसका नाम और इसका नाम सेम ही लिखा जाएगा। इसका नाम क्या लिखोगे? बोलो, 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेनॉल। और इसका भी नाम क्या लिखोगे? 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल, साइक्लोहेक्सेनॉल। मगर इसका क्या नाम लिखोगे? 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल, साइक्लोहेक्सेनॉल। तो ये कोई डिफरेंट मॉलिक्यूल नहीं है, इसी को घुमा के बना दिया गया है। ठीक है। जबकि ये दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल है। ठीक है, डिफरेंट मॉलिक्यूल है। और ये कैसे आइसोमर है? पोजिशनल आइसोमर है। समझ में आ गया? जैसे यहां देखो, इस मॉलिक्यूल में, जैसे इस मॉलिक्यूल में आपको लिखना हो, ये चेन आइसोमर का एग्जांपल लिए थे, इसका DC है, इसका XY नंबर लिखो तो बेटा कितना लिखोगे? इसका XY नंबर लिखोगे तो 5 और 0 लिखोगे 50। क्यों? मेन चेन में कितना कार्बन है? 5। और ये तो कार्बन से स्टार्ट नहीं ना हो रहा है, ऑक्सीजन है। ठीक है, इसलिए इसके लिए 0 लिख लिए। यहां बोलो मेन चेन में कितना कार्बन है? 4। और ब्रांच में कितना कार्बन है? 1। कहोगे इसको नहीं गिनिएगा? नहीं, इसको नहीं गिनेंगे, ये ऑक्सीजन से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो 41। ये दोनों डिफरेंट आ गए ना बेटा, तो ये दोनों कौन से आइसोमर हैं? बताओ, चेन आइसोमर है। चेन आइसोमर। जरा यहां देखो, इसमें भी लगाओ जो तरीका बताए। बोलो कितना लिखोगे? XY नंबर क्या बोलोगे? 6160 नहीं लिखोगे। देखो यहीं से शुरू करोगे। कितना मेन चेन में कार्बन है? 6। ये तो 0 ऑक्सीजन से शुरू हो रहा है, तो यहां 0 लिख लिए। यहां बताओ, 1 2 3 4 5 है मेन चेन में और 1 कार्बन है ब्रांच में, तो 51 डिफरेंट आ गया ना। तो ये क्या हो गया बेटा? सिंपली चेन हो गया। आ गया समझ में? जैसे यहां देखो, क्या लिखोगे? XY नंबर क्या लिखोगे? बोलो, इसका बोलो कितना लिखोगे? 50। और इसका क्या लिखोगे? इसका भी 50। सेम आ गया। तो हम नाम भी एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, नाम डिफरेंट है इसलिए इसको कौन सा आइसोमर कहोगे? बोलो, पोजिशनल। क्या बोलोगे? पोजिशनल। देखो यहां यहां पर XY नंबर लिखो, यहां पर इस मॉलिक्यूल में। यहां भी लिखोगे तो यहां 61, यहां भी लिखोगे तो 61, जबकि यहां लिखोगे तो क्या आ जाएगा? 61। यहां भी 61 लिखोगे। तो ये दोनों में क्या फर्क है? देखो तीनों का नंबर सेम आ रहा है, तीनों का XY नंबर सेम आ रहा है, तो ये दोनों में क्या फर्क है? ये दोनों कैसे हैं? A और B मॉलिक्यूल कैसे हैं? आइडेंटिकल। A और B कैसे हैं? आइडेंटिकल। जबकि B और C कैसे हैं? B और C कैसे हैं? पोजिशनल। क्यों है? क्योंकि इनका एक तो नंबर सेम है और दूसरा इसका नाम क्या है? डिफरेंट है। ठीक है, तो अगले क्लास में जब आएंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन देंगे और ये अब सेशन रेगुलर चलेगा, हर एक वीडियो डेली आएगा। थैंक यू।